स्टूडेंट्स, जैसा कल का लास्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नियुक्तिकरण के पहलू। उस पर 3 पॉइंट आए थे। भर्ती, दूसरा टॉपिक आया था हमारा चयन और तीसरा टॉपिक आया था हमारा प्रशिक्षण। हमारा हो गया था। उससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा चला। अब इनको ही तीनों को हमने कल विस्तार पूर्वक पढ़ना भी शुरू कर दिया था। भर्ती जो टॉपिक था वो भी हमने पढ़ा था। तो भर्ती में क्या बताया गया था? भर्ती कार्य तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जो किसी पद अथवा कार्य हेतु संभावित कर्मचारियों की पहचान करती है। यानी किसी भी फर्म के लिए जो कार्य होता है उससे संबंधित कर्मचारियों की पहचान करना होता है भर्ती में। उससे जो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है भर्ती के स्रोत। क्या है बेटा? भर्ती के स्रोत। भर्ती के 2 स्रोत होते हैं जैसे स्थानांतरण और दूसरा पदोन्नति। स्थानांतरण में क्या होता है? किसी व्यक्ति को एक विभाग से हटाकर दूसरे विभाग पर लगा दिया जाता है या एक कार्य से दूसरे कार्य पर लगा दिया जाता है। और पदोन्नति होती है निम्न पद से उच्च पद पर उसको पदोन्नत करना, यानी किसी कर्मचारी का प्रमोशन करना। तो आज हम इसके जो आंतरिक स्रोत हैं इन्हें हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देखो, इन्होंने कहा है आंतरिक पद्धति के 2 महत्वपूर्ण स्रोत हैं, एक तो स्थानांतरण और दूसरा है पदोन्नति, जिसका वर्णन नीचे किया गया है। सबसे पहला पॉइंट है स्थानांतरण। इसके अंतर्गत एक कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। देखो क्या बताया, एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर मतलब एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर हस्तांतरित कर दिया जाता है। एक विभाग से दूसरे विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाता है। या क्या होता है कि एक विभाग से दूसरे विभाग पर हस्तांतरित कर दिया जाता है, परंतु इसमें वेतन वृद्धि की कोई संभावना नहीं होती। जैसे आप किसी विभाग से आप परचेज डिपार्टमेंट को देख रहे हो, यानी क्रय विभाग को देख रहे हो, आपको जो है क्रय विभाग से विक्रय विभाग पर भेज देना, क्योंकि विक्रय विभाग पर ज़्यादा काम होने की वजह से हमने आपको क्रय विभाग से विक्रय विभाग पर भेज दिया। तो आपका क्या हुआ? एक विभाग से दूसरे विभाग पर स्थानांतरण हो गया, पर यह जरूरी नहीं कि आपकी उसमें सैलरी वृद्धि हो। तो स्थानांतरण से तात्पर्य यही है कि किसी भी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगा देना या एक विभाग से हटाकर दूसरे विभाग पर भेज देना, यही स्थानांतरण कहलाता है। ऐसे कर्मचारियों के उत्तरदायित्व एवं पद प्रतिष्ठा में बगैर किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाता है। यानी इसके जो उत्तरदायित्व होते हैं, पद होते हैं, उस पद प्रतिष्ठा में बगैर किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के किया जाता है। इसके माध्यम से कर्मचारियों के उत्तरदायित्व और कर्तव्य तथा कार्य स्थिति इत्यादि में परिवर्तन आ सकता है। देखो काय में आया उसके परिवर्तन? कर्मचारी के उत्तरदायित्व, उसके पद में परिवर्तन नहीं आया, उसकी प्रतिष्ठा में नहीं आया, पर काय में आया? कर्मचारी के उत्तरदायित्व, कर्तव्य और कार्य स्थिति इत्यादि में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वेतन वृद्धि हो। स्थानांतरण रिक्त पदों को भरने का एक उत्तम साधन स्रोत है। इसे नेक्स्ट टॉपिक दे रखा बेटा पदोन्नति। पदोन्नति में तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि निचले पद से ऊपर के पद पर उसको भेजना, यानी उसको जो है ये निचले पद से ऊपरले पद पर भेजना, ये या किसी कर्मचारी का प्रमोशन करना, ये पदोन्नति कहलाती है। अब इसे देखते हैं। सामान्य तौर पर व्यावसायिक उद्यम द्वारा उच्च पदों को भरने हेतु कर्मचारियों को निम्न स्तर के पदों की पदोन्नति की जाती है। पदोन्नति में कर्मचारियों को ऐसे पद हस्तांतरित किया जाता है जो अत्यधिक उत्तरदायित्वपूर्ण हो तथा इसके साथ कर्मचारियों की सुविधा, पद प्रतिष्ठा एवं वेतन में वृद्धि होती है। देखो काय में हो रहा? पद में भी हो रही, प्रतिष्ठा में भी हो रही और वेतन में भी वृद्धि हो रही है। यानी क्या है? उच्च पदों को निम्न पदों से भरना। अब आगे पदोन्नति कर्मचारी को ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण है। यानी क्या है? ऊर्ध्वाधर यानी सीधा खड़ा, यानी नीचे से आप ऊपर की ओर चलोगे। तथा इस प्रकार का अभ्यास कर्मचारियों की निष्ठा, संतोष व अभिप्रेरणा को बढ़ाने में सहायता देता है। जब किसी व्यक्ति का निचले पद से ऊंचले पद पर प्रमोशन होता है
तो उसके अंदर की जो फीलिंग होती है वो उससे बहुत अच्छा लगता है। तो क्या हो रहा, उसके ये कह रहा कि जब एक व्यक्ति को निचले पद से ऊपरले पद पर भेज दिया जाता है तो कर्मचारी का जो मन वो होता है, मतलब उसके जो अंदर की जो भावनाएं होती है, यानी उसकी जो मोटिवेशन में भी वृद्धि होती है। अब आगे कह रहा है कि इसका प्रभाव कर्मचारियों पर मनोवैज्ञानिक रूप से पड़ता है, यानी साइकोलॉजी इफेक्ट पड़ता है। जब आप किसी कर्मचारी को निम्न पद से उच्च पद पर भेजोगे तो उसकी साइकोलॉजी फर्म के प्रति बहुत अच्छी होगी, यानी उसका मनोवैज्ञानिक जो वो प्रभाव होगा वो बहुत अच्छा पड़ेगा, क्योंकि संगठन में उच्च स्तरों पर पदोन्नति के कारण निम्न स्तरों पर पदोन्नति की एक श्रृंखला बन जाती है। नेक्स्ट है इसमें आंतरिक स्रोतों के लाभ। देखो आंतरिक स्रोत से क्या लाभ है, जैसे ही क्या बताया कि जैसे हमने पहले ही बताया था, अगर हम थोड़ा सा वैसे डिस्कस करें ओरल, तो हमने पहले स्थानांतरण पढ़ा था कि एक विभाग में कम कार्य होने की वजह से हम दूसरे विभाग में भी स्थानांतरण कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जहाँ पर कार्य कम होता है, दूसरे विभाग में कार्य ज़्यादा होता है, तो वहाँ का कार्य आसानी से किया जा सकता है। दूसरा, जो आंतरिक पदोन्नति से जो कर्मचारियों के जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है वो अच्छी होती है, यानी उससे जो होता है कर्म के प्रति वो निष्ठा, वो कर्तव्य पूर्ण कार्य करने के और अच्छा जागरूक हो जाता है, मतलब और अच्छा ज़्यादा प्रतिबद्ध हो जाता है कार्य करने हेतु। अब इसके लाभ हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। आपने कार्य निष्पादन के सुधार हेतु कर्मचारी अभिप्रेरित होते हैं। उच्च स्तर पर पदोन्नति के माध्यम से संस्था के निम्न स्तरों पर पदोन्नति की श्रृंखला शुरू हो जाती है। जो कर्मचारी को सीखना था अभ्यास द्वारा उनके निष्पादन को सुधार हेतु प्रोत्साहित करती है। कर्मचारी निष्ठापूर्वक या प्रतिष्ठाबद्ध से कार्य करता है और अपने कार्य को संतुष्ट भी रखता है। संगठन में पदोन्नति का अवसर या मार्ग होने के कारण शांति का वातावरण रहता है। दूसरा इन्होंने बताया, आंतरिक भर्ती अनुस्थापन व चयन प्रक्रिया को सरल बना देती है। जो कर्मचारी संस्था में पहले से ही कार्यरत रहते हैं उनका मूल्यांकन अधिक यथावत से किया जा सकता है, जो आर्थिक रूप से लाभदायक है। यही भर्ती अत्यधिक विश्वसनीय विधि है, क्योंकि इससे संस्था से पहले ही कर्मचारी से परिचित है। तीसरा बताया उन्होंने, कर्मचारियों को उच्च पद के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्थानांतरण एक उदाहरण है। यह भी कि जिन व्यक्तियों की भर्ती संस्था में ही कार्य करने वाले कर्मचारियों से की जाती है उन्हें प्रवेश स्तरीय प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। प्रवेश प्रशिक्षण होता है जब हम किसी फर्म में जाकर एंट्री करते हैं, उसके जो मुख्य वो होते हैं प्रशिक्षण या प्रवेश वो होता है प्रशिक्षण, उससे हमें अपने कर्मचारी को बताने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट इसमें स्थानांतरण से एक लाभ यह भी है कि अतिरिक्त विभागों से कार्य शक्ति का स्थानांतरण किया जा सकता है, अथवा वहाँ जहाँ कर्मचारी कम हो। मैंने शुरू में बताया था कि जहाँ पर कर्मचारी कम है और कहीं पर कर्मचारी ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम वाले स्थान पर हम उसे कर्मचारियों को स्थानांतरण कर देते हैं। यह कहीं पर ज़्यादा वर्क होता है और कहीं पर कम होता है। जहाँ पर वर्क ज़्यादा होता है तो जहाँ वर्क कम है वहाँ के जो कर्मचारी अतिरिक्त हैं तो उन्हें जो है वहाँ पर भेज दिया जाता है। एक है कर्मचारियों के बाह्य स्रोतों से भर्ती की तुलना आंतरिक स्रोतों की पदों की पूर्ति अधिक सस्ती होती है। जब हम बाह्य स्रोतों से किसी भर्ती को पूरा करते हैं तो वहाँ पर जो है फर्म का खर्चा अत्यधिक होता है, और जब हम उन्हीं पदों को आंतरिक स्रोतों से भर लेते हैं तो हमारे जो है वहाँ पर फर्म का खर्चा बहुत कम होता है। देखो जहाँ इसके कुछ लाभ है तो वहाँ कुछ इसकी सीमाएं भी और हानियाँ नुकसान भी हैं। जैसे बताया गया आंतरिक स्रोतों की कमियां एवं सीमाएं। सबसे पहले बताया कि जब रिक्त पदों की पूर्ति आंतरिक पदों द्वारा की जाती है तो जो बाहर के जो नई प्रतिभाओं का संस्था में प्रवेश होने पर रोक लग जाती है। पर जब हम अपने आंतरिक कर्मचारियों का ही किसी पद पर प्रोन्नत कर देते हैं या उसका स्थानांतरण कर देते हैं तो जो बाह्य जो नई प्रतिष्ठा वो हमारी फर्म में प्रवेश पर उसका रोक लग जाती है। दूसरा, यदि कर्मचारी समयबद्ध पदोन्नति के लिए आश्वस्त है तो वो रूढ़िवादिता और अकर्मण्य हो जाता है। यदि आपने किसी भी कर्मचारी को एक समय सीमा दे दी कि 5 साल बाद आपका उच्च पद पर प्रमोशन हो जाएगा तो वो संस्था के प्रति काम करने में अक्रम हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा इसमें तीसरा, नेक्स्ट इसमें दे रखा बेटा भर्ती के आंतरिक स्रोतों का प्रयोग एक नई संस्था नहीं कर सकती। नई संस्था इस वजह से नहीं कर सकती क्योंकि
नई संस्था में पुराने कर्मचारी नहीं होते, और आंतरिक स्रोतों में जो प्रमोशन या स्थानांतरण होता है वो उन्हीं का होता है जो उसके पुराने कर्मचारी होते हैं। नेक्स्ट है इसका, कर्मचारियों के बीच प्रतियोगिता की प्रकृति में प्रतिरोध आ सकता है। क्यों करा, कर्मचारियों के बीच प्रतियोगिता की प्रकृति में प्रतिरोध आ सकता है। नेक्स्ट है इसका, कर्मचारियों को निरंतर स्थानांतरण प्राय संस्था में उदासीनता को भी कम कर सकता है। जब लगातार किसी कर्मचारी का या किसी वर्कर का आप लगातार स्थानांतरण करते रहेंगे तो उसके अंदर उदासीनता यानी फर्म के प्रति उदासीनता भी उत्पन्न हो जाती है, यानी उसके प्रति उसमें उदासीनता आने लगती है। बेटा आज का टॉपिक ये यहीं समाप्त होता है, और नेक्स्ट जो इसके बाह्य स्रोत हैं वो हम कल पढ़ेंगे। ओके।